हो सकती कि किन मुद्दों का असर रहा, किन विवादित बयानों का किस पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। रुझानों में सीतापुर से कांग्रेस के राकेश राठौर की बड़ी बढ़त, 23,000 वोटों से आगे। सुबह से ही देखा जा रहा है कि रुझान जो आ रहे हैं, रुझान परिणाम में कब बदलेंगे ये थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जो रुझान बताते हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है, जैसे कि प्रेम जी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे थे कि ये सिलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है और इलेक्शन की तरह नजर आ। प्रेम जी आपकी बात सही साबित हो रही कि लगभग जो लड़ाई देखी जा रही है, जो टक्कर देखा जा रहा है वो लगभग बराबर के आसपास है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जो सबसे कम बूथों वाली लोकसभा है वो कानपुर है, वहां भी 16 लाख से अधिक वोट है। तो औसतन 16 लाख से 20 लाख, 21 लाख, 27 लाख वोट हर लोकसभा सीट पे है। और सबसे खराब जो वोटिंग हुई थी, सबसे कम वोटिंग हुई थी मथुरा में हुई थी, 49% हुई थी। नहीं तो औसतन 51 से लेकर 64, 61, 62, 64 और जो प्रदेश का औसत वोटिंग है वो औसत वोटिंग लगभग 57% है। 8 करोड़ 77 लाख वोट पड़े हुए। और अभी तक की जो कुल रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आई लोकसभा चुनाव में, इंदौर ने नोटा वोटों में बनाया रिकॉर्ड। 59,463 वोट नोटा के पड़े हैं। ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए भी। आखिर इतनी नाराजगी क्यों, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। प्रेम जी, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये 59,463 वोट इंदौर में नोटा अगर पड़ता है तो किस बात की नाराजगी? ये राजनीति में विकल्पहीनता का संकेत है। ये बात हमें बहुत साफ तौर पे समझनी पड़ेगी कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर वो सत्ता में पुनः भी बने रहते हैं तो भी जो रुझान है या जिस तरह की चुनाई जो लड़ाई है उसमें ये साफ है कि वो एकमात्र पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको विकल्प जनता को चाहिए वो विकल्प संभवतः वो उस स्तर का विकल्प नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इस तरह से परिणाम आ रहे हैं। तो मैं ये नोटा उसी का संकेत है। और इंदौर हमें पता है कि देश के बहुत सबसे स्वच्छ शहरों में है और पढ़ी लिखी आबादी जी, राजनीतिक स्वच्छता की जमीन भी वो तैयार कर रहा है। ये नोटा उसी का संकेत है। तो मैं हम लोग जिस तरह बात कर रहे थे कि 8 करोड़ 77 लाख वोट पड़े हैं और औसतन गिनती अभी तक जो है किसी भी सीट में उत्तर प्रदेश में 2 लाख पार नहीं कर पाई है। और 8 लाख से लेके 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख तक के वोट हर सीट पर पड़े हैं। तो मतलब अभी 75% वोटों की गिनती बाकी है। तो परिणाम की दिशा अभी तय होने में समय। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम 100, 50 या 1000 प्रति सीट के एग्जिट पोल के आधार पर राजनीति की जमीन तय होते हुए देखते हैं तो ये जो 2 लाख वोटों का 1.5 लाख 2 लाख वोटों की गिनती है उसमें बहुत कुछ संदेश छिपे हुए हैं। बहुत कुछ संदेश छिपे हुए हैं। नोटा पहले देखा जाता था कि 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट, लेकिन जिस तरीके से इंदौर की आप खबर अभी देखिए, 59,000 से ज्यादा नोटा के वोट पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता है सरकार के लिए भी, निर्वाचन आयोग के लिए भी। नहीं, आयोग के लिए चिंता की बात नहीं है। अगर अपना मत आदमी दे रहा है तो यह आयोग की चिंता की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जनता में अब राजनीतिक दलों के प्रति एक विश्वास की भावना नहीं बची, कोई विकल्प नहीं बचा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हटाने की कोशिश करे तो वो कांग्रेस, और कांग्रेस से भी अगर आदमी उब चुका है तो किसको वोट दे। मुख्य बात यह है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक जो जितने भी रुझान आ चुके हैं वो रुझान अपने आप में बहुत मैच्योर हो चुके हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, 2 चीजें होती है, एक चाहत होती है और एक दीवानगी होती है। अभी तक के रुझानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो देश की दीवानगी थी, अब वो दीवानगी नहीं रही, वो चाहत भर रह गई है। चाहत और दीवानगी में इतना अंतर होता है। दीवानगी फीकी पड़ गई है, वो सिर्फ चाहत तक सीमित हो गई है, जो अभी तक रुझानों में नजर आ रहा है। दूसरा एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, वो ये कि सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश